पेट्रोल में एथेनॉल। दोस्तों, कुछ दिन से पूरे देश में एक बहस छिड़ी हुई है E20 पेट्रोल को लेकर। लोगों का दावा है कि E20 पेट्रोल भारत में वाहनों के लिए, पानी की सतह के लिए और ऊर्जा सुरक्षा के लिए नुकसानदेह है। गाड़ी का माइलेज लगातार तेजी से कम हो रहा है। 1 लीटर एथेनॉल के उत्पादन के लिए 10,000 लीटर पानी की खपत हो रही है, जिससे भविष्य में जल संकट खड़ा हो सकता है। बाइक और कार के इंजन जंग के कारण लगातार डैमेज हो रहे हैं, विशेषकर पुराने वाहनों के इंजन। डैमेज हो जाने पर बीमा कंपनियां क्लेम स्वीकार नहीं कर रही और भी इसी तरह के ढेर सारे सवाल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश कुमार और आज हम तथ्यों के आधार पर इन्हीं सब सवालों के उत्तर जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या है सच्चाई। दोस्तों, भारत सरकार ने ऊर्जा सुरक्षा, किसानों की आय बढ़ाने, तेल आयात कम करने और प्रदूषण कम करने के लिए जैव ईंधन पर आधारित राष्ट्रीय नीति 2018 लागू की, जिसे 2022 में संशोधित किया गया, जिसका मुख्य लक्ष्य था 2030 तक E20 पेट्रोल को लागू करना। लेकिन सरकार ने निर्धारित समय से पहले 2025 में ही 5 साल पहले इसे लागू कर दिया। दोस्तों, E20 क्या है, ये कैसे बनता है, क्या इसके फायदे हैं, क्या नुकसान है, ये मेरी आप दूसरी वीडियो में देख सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों, सरकार और वाहन निर्माता दोनों हैरान हैं, आश्चर्यचकित हैं। वे लोगों के क्लेमों और दावों को गलत साबित करने में लगे हैं। चलिए जानते हैं आखिर क्या है वो क्लेम और दावे जिनको वाहन निर्माता और सरकार दोनों खारिज करने में लगे हैं। क्लेम नंबर 1, E20 एक नया और बिना परीक्षण का प्रयोग है। एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित और सरकार द्वारा OMC, फ्यूल टेस्टिंग एजेंसी और अन्य हितधारकों के साथ परामर्श करके इस कार्यक्रम की लगातार निगरानी की जाती है। यह कार्यक्रम वर्ष 2003 में शुरू किया गया था। इसे तमाम तकनीकी तैयारियों के साथ स्टेप बाय स्टेप लागू किया गया, जिसके अंतिम चरण में E20 का इम्प्लीमेंटेशन शामिल है। अमेरिका, ब्राजील, कनाडा, जापान, थाईलैंड और कई यूरोपीय देशों ने एथेनॉल ब्लेंडिंग फ्यूल का बेहतर उपयोग किया है। इसी प्रकार भारत का E20 कार्यक्रम भी व्यापक परीक्षण और वैज्ञानिक अनुमोदन के बाद लागू किया गया है। क्लेम नंबर 2, E20 से माइलेज में 30% तक की कमी आती है। ARAI के अनुसार E20 के कारण माइलेज में 2% से लेकर 6% तक की कमी आती है। मारुति सुजुकी के वरिष्ठ अधिकारी राहुल भारती ने बताया कि जो कार शुद्ध पेट्रोल के साथ माना 20 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज देती है, वही कार E20 पेट्रोल के साथ 19.4 किलोमीटर प्रति लीटर की एवरेज देगी। तो इसमें लगभग 0.6 किलोमीटर प्रति लीटर की कमी आती है। बेहतर एक्सेलरेशन और कम प्रदूषण जैसे लाभ इस मामूली अंतर की भरपाई कर देते हैं, जबकि वास्तविक माइलेज ईंधन के प्रकार के बजाय वाहन चलाने की स्टाइल, टायरों में एयर प्रेशर, वाहनों के रखरखाव तथा AC चलाने जैसे कारकों पर कहीं अधिक निर्भर करता है। सच यह है कि एथेनॉल में पेट्रोल से प्रति लीटर 30% हीट एनर्जी कम होती है, चूंकि E20 फ्यूल में एथेनॉल की मात्रा ओनली 20% होती है। इसलिए E20 फ्यूल की कुल ऊर्जा में लगभग 3% की कमी आएगी। क्लेम नंबर 3, एथेनॉल उच्च प्रदर्शन देने वाला ईंधन नहीं है, इससे वाहन के प्रदर्शन में कमी आती है। एथेनॉल एक हाई ऑक्टेन संख्या वाला फ्यूल है, जिसकी ऑक्टेन संख्या 108.5, जबकि पेट्रोल की ऑक्टेन संख्या 84.4 होती है। दोनों के मिक्स करने पर E20 पेट्रोल की इफेक्टिव ऑक्टेन संख्या बढ़कर लगभग 95 तक पहुंच जाती है, जिससे इंजनों में कंबशन प्रक्रिया बहुत अधिक प्रभावी होती है। E20 के अनुरूप कैलिब्रेट किए गए वाहन बेहतर एक्सेलरेशन, अधिक सुगम प्रदर्शन तथा कम उत्सर्जन प्रदान करते हैं। क्लेम नंबर 4, पर्यावरण को भी कोई बेनिफिट नहीं है। एथेनॉल एक नवीनीकरण फ्यूल है। नीति आयोग के अनुसार पेट्रोल की तुलना में गन्ने से बने एथेनॉल में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन 65% कम, जबकि मक्का से बने एथेनॉल में यह 50% कम होता है। एथेनॉल के उपयोग से अब तक 736 लाख मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस की बचत हुई, जो लगभग 30 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर है। E20 से E10 की तुलना में
कार्बन उत्सर्जन लगभग 30% कम रहता है, जिससे दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में स्वच्छ हवा मिल सकेगी। क्लेम नंबर 5, E20 में चीनी होने के कारण चींटियों और मधुमक्खियां फ्यूल टैंक के ढक्कन के आसपास इकट्ठी हो जाती हैं तथा गन्ने के रस को भी सीधे पेट्रोल में मिला दिया जाता है। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल ने स्पष्ट किया है कि एथेनॉल को फर्मेंटेशन तथा आसवन प्रक्रिया से तैयार किया जाता है, जिसमें शेष बची शर्करा को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाता है। इसमें कीट प्रतिरोधी पदार्थ मिलाए जाते हैं जो कीटों को दूर भगाते हैं। साथ ही इसे पेट्रोल में मिलाने से पहले फ्यूल क्वालिटी से संबंधित कड़े निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होता है। E20 में ऐसा कोई कारक नहीं होता है जो चींटियों और कीटों को वाहन के फ्यूल टैंक के आसपास आकर्षित करे। इसलिए E20 और चींटियों के बीच के संबंध का दावा वैज्ञानिक रूप से निराधार है। क्लेम नंबर 6, E20 से संबंधित क्षति के मामले में बीमा कंपनियां दावा स्वीकार नहीं करती हैं। इंश्योरेंस कंपनी और OEM दोनों ने स्पष्ट किया है कि चाहे बीमा हो या वारंटी, दोनों की वैलिडिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। साथ ही SIAM ने भी स्पष्ट रूप से पुष्टि की है कि नियमों के अनुसार E20 का उपयोग करने वाले वाहनों की वारंटी का पूरी तरह सम्मान किया जाएगा। गवर्नमेंट एंड इंश्योरर्स हैव क्लैरिफाइड दैट इंश्योरेंस रिमेन्स फुली वैलिड। क्लेम नंबर 7, E20 पेट्रोल इंजन और टैंक को नुकसान पहुंचाता है। मारुति सुजुकी के वरिष्ठ अधिकारी राहुल भारती जी ने बताया कि जो व्हीकल 2023 से पहले के बने थे और जो E10 के लिए उपयोग थे, जब उन पर E20 फ्यूल का व्यापक परीक्षण किया गया तो इंजन की खराबी या वाहन के टूटने जैसी कोई व्यापक समस्या सामने नहीं आई। पुराने वाहनों में घिसाव, जंग पुर्जों के नुकसान और वाहनों की आयु पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पाया गया। साथ ही ARAI ने 40,000 किलोमीटर तक कारों और 20,000 किलोमीटर तक बाइक पर परीक्षण किया और पाया कि इंजन की खराबी या वाहन के टूटने जैसी कोई व्यापक समस्या सामने नहीं आई। मेटल पार्ट्स पर कोरोजन नेग्लिजिबल पाया गया। क्लेम नंबर 8, एथेनॉल की जल अवशोषित करने की प्रकृति इंजन को खराब कर देती है। फ्यूल टैंक में पानी का प्रवेश रोकना प्रत्येक वाहन की मूलभूत बनावट का हिस्सा होता है, चाहे उसमें E20 का उपयोग किया जाए या नहीं। आधुनिक वाहनों में फ्यूल टैंक में पानी के प्रवेश को रोकने के लिए डिजाइन संबंधी विशेषताएं और सुरक्षा उपाय मौजूद हैं। क्लेम नंबर 9, 1 लीटर एथेनॉल के उत्पादन में 10,000 लीटर पानी की बचत होती है। एथेनॉल संयंत्र में 1 लीटर एथेनॉल के उत्पादन में केवल 3 से 5 लीटर प्रोसेस वाटर का उपयोग होता है। आधुनिक आसवनी डिस्टिलरी संयंत्र में जीरो लिक्विड डिस्चार्ज ZLD प्रणाली का उपयोग होता है, अर्थात आधुनिक आसवनी संयंत्र जीरो लिक्विड डिस्चार्ज प्रणाली पर संचालित होते हैं। दोस्तों, ये ZLD क्या है, इसको हम आगे किसी वीडियो में जानेंगे। क्लेम नंबर 10, E20 से इंजन क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, विशेषकर पुराने वाहनों के इंजन। SIAM, ARAI और IOCL के व्यापक परीक्षणों के बाद E20 फ्यूल को स्वीकृति प्रदान की गई। मारुति सुजुकी के वरिष्ठ अधिकारी राहुल भारती जी ने बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान उनके सर्विस सेंटर पर सर्विसिंग के लिए आए 1.5 करोड़ 1.5 करोड़ से अधिक वाहन ऐसे प्राप्त हुए जो 3 साल पुराने थे, अर्थात 2023 के पहले के थे, और वो E10 से प्रमाणित व्हीकल। जब उन पर E20 फ्यूल का व्यापक परीक्षण किया गया तो इंजन की क्षति का कोई मामला सामने नहीं आया। दोस्तों, टोयोटा, हीरो मोटर, मारुति और उद्योग जगत के अन्य सभी प्रतिनिधियों ने अपने अपने व्यापक परीक्षणों में पाया कि E20 फ्यूल पूरी तरह सुरक्षित है और यह BIS और BS6 मानकों के अनुरूप है। दोस्तों, आगे चलकर E20 जीतेगा या और चुनौतियां बढ़ेंगी, यह तो समय ही बताएगा, लेकिन अमेरिका, ब्राजील समेत दुनिया के ज्यादातर देशों में E20 के साथ E0 और E10 फ्यूल भी मिलता है। वहां ग्राहक अपना फ्यूल स्वयं चुनता है। इसी प्रकार भारत में भी यह चॉइस हो सकती है। हालांकि लॉजिस्टिक संबंधी चुनौतियों से भी इनकार नहीं किया जा सकता। दोस्तों, E20 आत्मनिर्भर भारत और हमारे हरित भविष्य का हिस्सा है, लेकिन इसमें सफलता तभी मिलेगी जब हर आदमी का साथ हो। इसलिए हम सभी जानकारी लें, सावधानी बरतें और इस बदलाव को अपनाएं। स्वच्छ ईंधन, स्वच्छ हवा, समृद्ध भारत, यही हमारा लक्ष्य है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा और इंफॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।
थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।